बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम। चैप्टर नंबर 7 है। आज 4 जुलाई है। कल हमने इसके बॉक्स क्वेश्चन किए थे, आपको याद है। आज हमने इसके एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है जी। चैप्टर नंबर ये 7 है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो हम बुक से देखेंगे और मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। राइटर की कुछ डिस्टिंक्शंस बयान करें। डिस्टिंक्शंस क्या होता है? इम्तियाज़ात। इम्तियाज़ात कौन कौन से उसने हासिल किए या उसके क्या इम्तियाज़ात थे वो बयान करें, यानी उसकी अचीवमेंट्स क्या थी वो बयान करें। ठीक है जी। तो ये आपको पता है कि आंसर मैं लिख के रख लेता हूँ, ये मैंने लिखे हुए हैं। ये पहला आंसर है, द राइटर्स डिस्टिंक्शंस आर। राइटर के इम्तियाज़ात हैं कायदे आज़म, बैज इन स्काउटिंग, स्काउटिंग में कायदे आज़म बैज हासिल किया, विनर ऑफ हु इज़ हु क्विज़ प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड एट्सेट्रा। ठीक है, सारे चूँकि काफ़ी लंबे हैं सारे नहीं लिखे जा सकते। हिज हार्डवर्क, उसकी मेहनत, डिवोशन लगन, एंड कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? मुस्तकिल मिजाजी। आर हिज मेजर डिस्टिंक्शंस, ये भी उसकी नुमायाँ इम्तियाजी खसूसियात है। ठीक है, एक तो वो इम्तियाज़ात हैं जो उसने हासिल किए हैं और कुछ इम्तियाज़ात हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में हैं। ये दोनों ही मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट। राइटर ने कैसे गुजारे इस समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियां। राइटर ने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारी हैं? तो आप लोगों को याद होगा कि राइटर जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करता। कभी किसी एकेडमी में, कभी बोर्डिंग स्कूल में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। ये सारी जॉब्स करके वो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारता था। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, मैंने लिख के रखा। ही हैज़ वर्कड, उसने काम किया इन अ बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल में। हिज फर्स्ट जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, उसकी पहली जॉब इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में थी। द सेकंड एट मैकडोनल्ड, दूसरी मैकडोनल्ड में। एंड थर्ड एट द डीके एकेडमी, और उसकी थर्ड जॉब डीके एकेडमी में थी। ही स्पेंट हिज समर वेकेशन, उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारी बाय डूइंग ऑल दीज जॉब्स, ये तमाम मुलाजमतें करके। टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, ख़ुद को तैयार करने के लिए। मेंटली, जहनी तौर पर। एंड फाइनेंशियली, और माली तौर पर। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां उसने ये डिफरेंट जॉब्स करते हुए गुजारी और इस तरह से उसने अपने आप को मेंटली, जहनी तौर पर एंड फाइनेंशियली और माली तौर पर भी तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज़ ही गेंड, उसने क्या हासिल किया फ्रॉम हिज समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस। समर गर्मियों में जो उसने जॉब्स की, जिनका हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसको पढ़ा, उसमें उसने क्या हासिल किया। गेन का मतलब होता है हासिल करना। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ही हैज़ बिकम मोर मेच्योर, वो ज़्यादा पुख्ता एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार बन गया। ड्यू टू हिज समर जॉब एक्सपीरियंसेस, अपनी गर्मियों की छुट्टियों की मुलाजमतों के तजर्बे के साथ। यानी उसने गर्मियों की छुट्टियों में जो जॉब्स की, उस एक्सपीरियंस ने राइटर को ज़्यादा मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल बना दिया। मोर ओवर, अलावा अजी, यानी मज़ीद इसके अलावा, ही इज़ बेटर प्रिपेयर्ड, अब वो बेहतर तैयार है। नाउ टू फेस द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जो प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। यानी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसका सामना करने के लिए अब वो ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हो चुका है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसने क्या करना है, जॉब्स करनी है, किसी ना किसी तरह से अपनी जो अर्निंग करनी है। तो उसने ये जॉब्स जो पहले ही की, उनका उसे ये फ़ायदा होगा कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएगा, तो ऑलरेडी उसको इसका एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल, किस तरह से ये एक्सपीरियंसेस मददगार हैं टू हिम, उसके लिए, इन फ्यूचर,
मुस्तकबिल में ये एक्सपीरियंसेस उसके लिए कैसे मददगार होंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि जो भी उसने अपनी जॉब से एक्सपीरियंस हासिल किया है उसकी वजह से एक तो ये है कि वो अपनी लाइफ में मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि मुस्तकबिल में जो काम उसने करने हैं उसका एक्सपीरियंस उसे पहले ही मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। ओइंग टू दीज एक्सपीरियंसेस, ओइंग टू का मतलब ड्यू टू, की वजह से, जॉब्स एक्सपीरियंसेस की वजह से, ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर, वो परेशान नहीं है मुस्तकबिल के बारे में, बट ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, बल्कि वो इसके लिए अच्छी तवक्को रखता है, अच्छी उम्मीद रखता है। टू लुक फॉरवर्ड ईडीएम है, इसका मतलब होता है अच्छी तवक्को रखना, अच्छी उम्मीद रखना। ठीक है, यानी जितनी उसने जॉब्स की, जॉब से जो उसने एक्सपीरियंसेस हासिल किए वो इस तरह से इसकी मदद करते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होता, बल्कि वो फ्यूचर के बारे में अच्छी उम्मीद रखता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज़ द राइटर, राइटर किस किस्म का स्टूडेंट है। विच ऑफ हिज क्वालिटी, उसकी कौन सी क्वालिटी इम्प्रेस यू, आपको इम्प्रेस करती है। ठीक है, राइटर किस किस्म का स्टूडेंट है और उसकी कौन सी क्वालिटी आपको ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो आपको पता है, हमने राइटर के बारे में पढ़ा है कि वो एक इंतहाई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, ये इसका आंसर लिखा है, द राइटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, राइटर बहुत ज़्यादा मेहनती है। हिज डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, उसकी जो तरक्की पजीर मुस्बत सोच है, इम्प्रेसिस मी द मोस्ट, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। ठीक है, राइटर, वो 2 क्वेश्चन इसमें पूछता है कि राइटर कैसा स्टूडेंट है। तो राइटर जो है बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और उसकी जो डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक है, उसकी तरक्की पजीर मुस्बत सोच, वो मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट हो गए हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।